हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम साथ में भी जाने इसका जवाब नहीं है। कैसे जांच प्रभावित हो जाएगी? हम तो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोकेशन पर भी नहीं जाएंगे अगर आपको लगता है कि लोकेशन पर कुछ ऐसा है जहां हमारे जाने से, हमारे फुटस्टेप से कोई निशानदेही जो आपको चाहिए वो मिट जाएगी। हालांकि उसमें भी अब बहुत देर हो चुकी है। 14 सितंबर का वाकया है, तो आप ये भी दुहाई नहीं दे सकते हैं कि वहाँ मौके पर कोई छेड़छाड़ हो जाएगी। लेकिन पीड़ित परिवार को हम किस तरीके से बहला फुसला लेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो उन्हें केवल मंच दे रहे हैं। एबीपी न्यूज केवल मंच दे रहा है पीड़ित परिवार को, ताकि वो अपना दर्द दर्शकों के सामने, देश के सामने रख सके। बिल्कुल, सिर्फ एक मंच है और हम तो खुद सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल जो इस समय आम जनता के मन में है, हर व्यक्ति के मन में है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि इतनी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इतना समय बीत चुका है, एसआईटी जांच कर रही है। कितना और समय लगेगा रविकांत जी? एसआईटी की जांच में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, मामला ये है कि देरी जो न्याय में हो रही है और जिस तरीके से पहले ही प्रशासन ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। अगर सरकार सामने आकर के, प्रशासन सामने आकर के जवाब दे दे कि क्यों रात में 2:30 बजे सारे नियम कानून को ताक पे जलाया गया, क्या वो सबूत मिटाने की कोशिश नहीं थी? क्या जो डीएम ने धमकी दी वो धमकाने की कोशिश नहीं थी? जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं थी? तो एसआईटी की जांच चल रही है, उसमें मीडिया कर्मी प्रभावित करेंगे तो बहुत दूर की सोच है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रशासन ने कोशिश की है, ऑलरेडी कर दिया है जांच को प्रभावित, उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाब ये आपको बता दें एबीपी न्यूज के जो दर्शक हैं वो ये जानते हैं कि दोपहर के 2:30 बजे होता है एबीपी न्यूज पर बस सास, बहू और साजिश का। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज वक्त है बेटियों के खिलाफ इस देश में जो साजिश हो रही है उससे पर्दा हटाने का। और इसीलिए एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं प्रतिभा मिश्रा, अंजलि सिंह, हमारे साथ रविकांत मौजूद है, रूबिका यहाँ पहुंचेंगी, विकास भदौरिया यहाँ पहुंचेंगे, मनोज वर्मा यहाँ पहुंचेंगे और सवाल पूछेंगे कि बेटियों के खिलाफ जो ये साजिश हो रही है, इससे पर्दा कब उठेगा, यूपी प्रशासन की नींद कब खुलेगी। और एबीपी न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़ चुका है पूरा देश जुड़ चुका है इस मुहिम में। और इसीलिए आज सच की आवाज बुलंद होगी। आज हम रुकेंगे नहीं, आज इसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे और प्रशासन के हर उस आला अधिकारी से सवाल करेंगे जो जिम्मेवार है, जो यहाँ मौजूद है लेकिन चुप्पी साधे हुए है, जो यहाँ पर पुलिस तैनात कर सकता है लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि जी आदेश कहाँ से आया। प्रतिमा जी, तो किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर वो हम आपको दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके के हालात हैं। और लोग भी देखिए यहाँ जुटने शुरू हो गए। एबीपी न्यूज की मुहिम का ही असर है। तो एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है कि धीरे धीरे लोग यहाँ जुड़ने शुरू हो गए। लोगों का मानना है कि पुलिस जो यहाँ कर रही है वो गलत है। पुलिस जो यहाँ कर रही है वो गलत है या सही है? गलत है। पूरा मुझे भी अंदर जाने से रोका गया। ये तो मेरा काम है। आपको लगता है ये गलत है? पूरा गलत है। 3 घंटे से एबीपी न्यूज की मुहिम को, उसी को देख के हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप लोग सही कर रहे हो, जो कुछ करो सही कर रहे हो। देखिए, ये होता है असर। एबीपी न्यूज की मुहिम देखी इन्होंने और ये खुद अपने घर से निकलकर बाहर आए। बोला पिछले 3 घंटे से लाइव देख रहे हैं किस तरीके से आपको रोकने की कोशिश हाथरस प्रशासन कर रहा है, लेकिन हमें रोका कैसे गया पहले आप ये देखिए। ऑर्डर 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 ऑर्डर। आज एबीपी न्यूज अंदर आ पहुंचा है गांव के भीतर और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अंदर जा सकें। एक्शन देख लीजिए आप। अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। तैयार रहिए आप लोग पुलिस वालों का एक्शन देखने के लिए। आप नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो। मेन रोड आप बंद कर देंगे। आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। चोर कहा गया अभी आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है? क्या ऑर्डर? गाड़ी मंगवाओ, जेल भेजे। नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही है आप लोग? हाथ नहीं लगा रही है। ऑर्डर 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 दीजिए। हम क्या हाथ नहीं लगाएंगे? आप क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को? पीएम साहब मुँह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है। ऑर्डर देखिए, ये हालात है। मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गाँव में देखिए हालात देखिए। गिनते जाइए, 1 2 3 5। क्या ये गिरफ्तारी है? हिरासत है। ये वो रास्ता है जहाँ पर फिर में छोड़ दिया गया। ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ। गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आप नहीं
मानेंगे मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना, आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? वैष्णव जन तो हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज कैमरा बंद नहीं होगा, मनोज कैमरा बंद नहीं। वैष्णव जन तो मैं हिलने नहीं वाली हूँ। पीड़ित परिवार मिलना चाहता है और मैं मिलूंगी। ऑर्डर 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 ऑर्डर। आज एबीपी न्यूज अंदर आ पहुंचा है गांव के भीतर और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अंदर जा सकें। एक्शन देख लीजिए आप, अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। तैयार रहिए आप लोग पुलिस वालों का एक्शन देखने के लिए। आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो। मेन रोड आप बंद कर देंगे। आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। चोर कहा गया अभी आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? ऑर्डर गाड़ी मंगवाओ, जेल भेजे। मैं कह रही नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही है आप लोग? हाथ नहीं लगा रही है। ऑर्डर 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 दीजिए। हाथ नहीं लगाएंगे आप। क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी जी हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को। पीएम साहब मुंह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है। ऑर्डर देखिए, ये हालात है। मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए, गिनते जाइए 1 2 3 5। क्या ये गिरफ्तारी है? ये हिरासत है। ये वो रास्ता है जहाँ पर एक बार फिर से हमें छोड़ दिया गया। ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ, गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। आवाज गई ना? तो ये हालात है। हर मुमकिन कोशिश की गई। एबीपी न्यूज के कैमरा पर हाथ मारा गया, कैमरा पर्सन के गिरबान पे हाथ डाला गया। कोशिश ये की गई कि हमारी आवाज को दबा लिया जाए। कितने घंटे हो गए अंजलि? हमें 8 घंटे से ज्यादा हो गए और हमारी आवाज में उतना ही दम अब भी है, हमारे सवालों में उतना ही दम अब भी है और हम पूछते रहेंगे कि आखिरकार किस ऑर्डर का पालन हो रहा है, किस ऑर्डर का पालन हो रहा है। 8 घंटे से एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है। सवाल सिर्फ इतना ही, ये किस चीज की लक्ष्मण रेखा आपने खींच दी है? इसके अंदर कौन से राज छुपा रखे हैं? अंदर चले जाएंगे तो कौन से राज खुल जाएंगे? आइए रूबिका, आइए इंद्रजीत, आइए विकास, अंजलि और मैं रविकांत लगातार यहाँ मौजूद है। सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछते रहेंगे इस प्रशासन से कि आप कब तक सोए रहेंगे, कब होगी कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ और क्यों मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, क्यों एबीपी न्यूज के कैमरा को रोकने की कोशिश की गई। मेरे सहयोगी मनोज अधिकार के गिरबान पर आखिरकार हाथ क्यों डाला गया? इस बात का डर था। देखिए निधि जी, चलिए वापस। अरे ये क्या किया आपने अभी? What did you do? आप ये क्या हो रहा है? मनोज आप दिखाओ, आप तार नहीं खींचेंगे। छोड़िए इसको, तार छोड़िए। इसका बैज दिखाओ, बैज दिखाओ। चलो क्या करेंगे आप? हाथ लगाइए, हाथ छोड़। ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, ये लोग कैमरा की तार निकाली जा रही है। ये देखिए कैमरा की तार निकालेंगे आप। इधर दिखाइए शक्ल अपनी, कैमरा की तार निकालेंगे। आप हाथ नहीं लगा सकते, मनोज कीप रोलिंग। हाथ नहीं लगाएंगे, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही। मेरा फोन छोड़िए, मेरा फोन छोड़िए। मैं हटूंगी नहीं। Give me my phone, मेरा फोन दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, देखिए क्या हो रहा है ये। आप लोगों ने जो किया है, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए। फोन लेकर आओ। आप मेरा फोन दिलवाएंगे तब मैं गाड़ी में बैठूंगी। फोन यहाँ दिलवाइए। आपके साथ लेकर गए, वो सब लाइट गया है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, सब लाइट गया है। मेरा फोन दीजिए,
गिव मी माय फोन बैक, फोन दीजिए। रोलिंग रखिएगा, ये हालात है यहाँ पर। हम पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए। भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आग लगी हुई थी। इनकी शक्ल लीजिए, कैप्चर है। हाँ, मेरे मोबाइल में भी है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। क्या है यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? निधि जी कहाँ गायब हो गई चश्मा लगाकर? ये बहुत अच्छा तरीका है आपका। एक महिला की मौजूदगी में आप ठेलवा रही हैं, घुसवा रही हैं और आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ, बहुत अच्छा। सम्मान है ये, कुर्ता फाड़ने की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये। नहीं, आप अकेले नहीं जाओ। कर दिया इन्होंने, जल्दी कर। अरे हेलो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैं लटक जाऊंगी, बता रही, तुम्ही लोगों का जाएगा जो जाएगा। चलो नहीं आती यार, महिलाओं को तुम लोग इस तरह की हरकतों के लिए जमीर कैसे मान जाते हो तुम लोग? हटो साइड, साइड हटो ना, तो खोल की खड़ी रहोगी तो कैसे होगा? मारो, रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है? ये जनानियां रखी तुम लोगों ने फोर्स में। तो एक लेडी बैठा है, गेट बंद कर लीजिए मैम, प्लीज गेट बंद कर लीजिए, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। बिना महिला की गाड़ी में बिठाया गया, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। आप क्यों बैठ रही है? बिना महिला के गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर। यह है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला की बिठाया गया। और अब देखिए खानापूर्ति, अब आ रही है महिलाएं, अब आ रही है सवाल उठाने के बाद महिलाएं। ये देखिए तस्वीर, कोरोना है, मैं बगल में नहीं बिठाऊंगी, बिल्कुल नहीं। आगे पीछे बैठिए, सट के नहीं बैठेंगे। ये देखिए हालात, ये है यूपी पुलिस और इनका रवैया। पहले गाड़ी में ठूस लिया जाता है जबरदस्ती इन महिला सिपाहियों की तरफ से, फिर बदतमीजी भरे अंदाज से पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाता है और उसके बाद जो सवाल उठाते हैं कि गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद थाना पूर्ति के लिए 2 महिला सिपाहियों को, इनको देखिए, इन्होंने बहुत मेहनत की, पसीना पोंछ रही है। पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पोंछ पाए, अपना पसीना पोंछ रही है। ये हालात है यहाँ के। ये तस्वीर देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब हमने गांव पहुंचने की कोशिश की तो किस तरीके से एबीपी न्यूज के कैमरा को जबरन बंद करवाया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं यहाँ के हालात क्या है। ये तस्वीरें बहुत अहम है, यूपी पुलिस का असली चेहरा दिखाती हैं, बताती है कि किस तरीके से यहाँ महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। जिससे चोर रास्ता बताया जा रहा था, उसी रास्ते से हमें बाहर लेकर जाया जा रहा है। और इस दौरान जो कुछ हुआ, कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की कैमरा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनके लाइव यूनिट को छेड़ने की कोशिश की गई ताकि हम लाइव फीड ना भेज सके। और इसके बाद अभी हालात देखिए किस तरीके से हमें गाड़ी में ठूस लिया गया है बाहर ले जाने के लिए। एबीपी न्यूज ने हादसे से पीड़ित परिवार का दर्द बताने के लिए कोशिश की कि वो पैदल चलकर उस गांव तक पहुंचे, पीड़िता के परिवार तक पहुंचे और जो हमारे साथ हुआ है उसे बयान नहीं किया जा सकता। ये है मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी, जिनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, पुलिस की गाड़ी में हमें बिठा लिया गया। ये महिला सिपाहियां आप देख रहे हैं, इन्होंने जोर जबरदस्ती से हमें भी इस गाड़ी में ठेल लिया है। और ये देखिए बेशरम चेहरे, वो जो यूपी की बेटी को तो नहीं बचा सके, ना उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ कर पाए, लेकिन पत्रकारों के साथ जोर जबरदस्ती और बदतमीजी करने की बात नहीं आ रही है। ये हालत है, ये तस्वीरें हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के ये हाल है। ये देखिए ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है जहाँ से हम आए थे, तो कहा गया चोर रास्ते से मीडिया अंदर घुस आई। एबीपी न्यूज ने कोई चोर रास्ता नहीं लिया और अगर ये चोर रास्ता है तो इस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चल रही है और गाड़ी से पूरे काफिले के साथ हमें छोड़ा गया है। 20 सिपाही हमें साथ लेकर बाहर निकले हैं। पहले तो कोरोना कहकर अंदर नहीं जाने दिया गया
और जब अंदर घुस गए तो सारे नियम ताक पर रखकर हमें यहाँ से धकेला गया, जबरदस्ती की गई, मनोज अधिकारी के कैमरा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी लाइव फीड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहाँ यूपी पुलिस के ये सिपाही देखिए कितनी शान से हमें उसी चोर रास्ते से बाहर लेकर जा रहे हैं जहाँ से एबीपी न्यूज आया तो कह दिया गया ये चोर रास्ता। ये देखिए हालात यहाँ के, ये महिला सिपाही पहले गाड़ी में मौजूद नहीं थी, आधे रास्ते तक आने के बाद जब एबीपी न्यूज ने कहा महिला पत्रकार को पुलिस जो सिपाही है उन्होंने बिठाया, गाड़ी में धकेला है, तो ये बैठ गई आधे रास्ते आकर चेहरा दिखाने के लिए ताकि सवाल का जवाब देते बन पाए इनसे। ये देखिए हालात यहाँ के, ये हालत है। कहाँ तक ले जाने वाली है मैडम? अभी तो आप बहुत बोल रही थी, कहाँ तक ले जाएंगी बताइए? अभी तो आप खेल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, करिए। क्या हुआ? ये गिरफ्तारी है? क्या है ये गिरफ्तारी है? बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है? बोलिए, आप ही फीड हटा रहे थे, इनका चेहरा दिखाइए। हाँ, कौन किसने ढाई ली? क्या हुआ? किसने ढाई ली? आप लाइव फीड खराब कर रहे थे, चेहरा दिखाइए, लाइव है ये। हाँ, ये लाइव फीड है, बताइए। आप अभी लाइव फीड से छेड़छाड़ कर रहे थे। किसने? आपकी है, आप देखिए लाइव फीड से छेड़छाड़। किसी पर आरोप लगा दो। क्यों हटा रहे थे? तुम्हारा कैमरा है। हाँ, मना है, आरोप लगा दो। हाँ, तुम्हें क्या है? हाँ, आगे बोलिए। तुम मर्जी उस पर आरोप लगा दो ना, जो हाँ। आरोप लगाना वो लगा दो। हाँ। तो आप क्या कह रहे हैं? दोषी नहीं है कोई? क्या कह रहे हैं? कोई दोषी नहीं है? दोषियों को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? किसी के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं, दोषी बता देते हैं, दोषी नहीं है इस मामले में कोई? कुछ नहीं किया। क्या हुआ? लाइव फीड से छेड़छाड़ क्यों कर रहे थे? कौन कर रहा है? तार हटाइए आपने लाइव की, तार हटाइए आपने मेरे सामने लाइव की। मनोज, इन्होंने तार हटाई है। हाँ, मनोज अधिकारी खुद बता रहे हैं इन्होंने तार हटाई है। आप इन्हें लाइव फीड से छेड़छाड़ की, क्यों? क्यों डर रहे हो? क्यों? किस बात का डर है? कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने चोरी की। कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? वही छोड़ देंगे आगे। कहाँ वही छोड़ दोगे? जहाँ पे आगे मैं रास्ता वहाँ को जाना। क्यों? अधिकारी है, उनसे पूछे जाना। अच्छा, क्या पूछोगे? मुझे पूछ के नाम बताओ अपना, नाम बताओ। डर नहीं है तो? नाम नहीं है, डर लग रहा है? डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? नाम बताओ। डर का चोरी किया मैंने, डर लग रहा है? नाम बताओ। चोरू में? नाम बताओ। क्यों चोरू में? पुलिस है आप तो, नाम बताइए। क्यों चोर को पकड़ना काम है, नाम बताइए। क्यों लगेगा मुझे? नाम बताइए। डर क्यों लगेगा? गलत काम कर रहा हूँ? बहस तो है नहीं आपका कहीं, नाम बताइए। नाम क्या है? नाम क्या है? यही कर जाओ। नाम क्या है? यारा ने नाम क्या है? नाम क्या है? क्या हो गया? बस यही एंड पॉइंट। ये देखिए, ये वो रास्ते पर ले आए हैं वापस जहाँ पर पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है मीडिया को रोकने का। ये देखिए वो रास्ता, देखिए, दिखाइए मनोज, तस्वीरें दिखाइए। ये वो रास्ता है जहाँ पर लाकर एक बार फिर से हमें छोड़ दिया गया है। हालात देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या हुआ? भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे। हो गया काम? हो गया, हो गया। ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। ये वही गाड़ी है जो अंदर थी, जिसमें हमें ठूस कर बाहर लाया गया और आप ये भाग गए यहाँ से। ये हालात है यहाँ पर। ये तस्वीर है यूपी पुलिस की जो बताती है किस तरह किसी भी हाल में सच को छुपाना चाहते हैं और सच दिखाने वालों से किस कदर टप गई है हाथरस की पुलिस। ये देखिए तस्वीरों में, ये देखिए हालात, ये देखिए यहाँ पर। यहाँ तो एक्शन जारी है। हम होकर आए हैं अंदर, पीड़ित परिवार के घर तक हमें नहीं जाने दिया गया। हालात देखिए यूपी पुलिस क्या कर रही है। पीड़ित की आवाज दबा रही है, मीडिया की आवाज दबा रही है, एबीपी न्यूज के कैमरा से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। और ये वो रास्ता देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ से कहा जा रहा था कि आकर मुख्य रास्ता तो ये है, यहाँ से आके दिखाइए। सर यहाँ से अंदर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं यहाँ से अंदर? हाँ, यहाँ से अंदर जा सकते हैं सर? आपके अंदर पुलिस वाले कह रहे हैं मुख्य रास्ते से आइए। जाए क्या? जाए सर? जाए? बताइए, जाए यहाँ से। ये देखिए मुख्य रास्ते से आइए और ऐसे स्वागत हो रहा है मुख्य रास्ते पर एबीपी न्यूज का। देखिए अंदर पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, कैमरे पर हाथ मारा गया, लाइव फीड से छेड़छाड़ की गई, पीड़ित परिवार से बात नहीं करने दी गई। और अब ये देखिए पॉज देखिए, पॉज देखिए, ये देखिए हालात देखिए, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई आंसरेबल है यहाँ पर? किसी के पास जवाब है? ये देखिए हालात, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस तरीके से यहाँ पर मीडिया को अभी भी रोका जा रहा है। मुख्य रास्ते से हमें आने को कहा है सर, जाए क्या? अनुमति नहीं है सर, बताइए, जाने दीजिए। यहाँ पे भी महिला सिपाही हैं, देखिए इनको भी ट्रेनिंग दे दी गई है, ये भी रोक देंगी, नहीं जाने देंगी आगे। हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके के हैं, देखिए क्या हो रहा है। चलिए कर लीजिए जितनी कोशिश करनी है साहब। एबीपी न्यूज यहाँ ग्राउंड पर डटा हुआ है। सुबह 7 बजे से लगातार 8 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मैं यहाँ हूँ, अंजलि यहाँ है, रविकांत यहाँ है, हमारी और टीम भी यहाँ पर पहुंच रही है। अब से कुछ ही मिनटों बाद रूबिका और विकास भी आपको यहाँ दिखेंगे और सवाल हम पूछते रहेंगे। सवाल ये कि पीड़ित के परिवार से मिलने से आपको क्या डर सता रहा है, मीडिया ऐसा क्या कर सवाल पूछ लेगी जिससे रात से पर्दा खुल जाएगा। फिर उस जगह आ गए हम, फिर उस जगह आ गए हैं
जहाँ पर रस्सी लगाकर रोका जा रहा है। अब देखिए एक्टिविटी, देखिए पुलिस की एक्टिविटी, देखिए ये देखिए माहौल कैसे तैयार होता है, ये देखिए हालात। जैसा कि मैंने कहा, आप रिपोर्ट में लगातार देख रहे हैं, मुझे रोका गया, अंजलि को रोका गया, रविकांत से डीएम कुछ बात करने को तैयार नहीं है, और एक्शन में कैसे आती है पुलिस, उसका देखिए नतीजा। इस रस्सी को हाथ लगाते ही करंट दौड़ जाता है, करंट दौड़ जाता है। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, सर प्लीज, मैं पूछ रही हूँ सर प्लीज बताइए ऑर्डर किसने दिया? मैम सुषमा जी, अब तो दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब तो बताइए ऑर्डर ओवर हुआ क्या? कोई नया ऑर्डर आया? अधिकारियों के संपर्क में तो आप होगी लगातार, आपको से अधिकारी बातचीत कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? कोई संपर्क नहीं, अधिकारी संपर्क में नहीं है। कोई तो आपको कोई तो आदेश दे रहा होगा। अभी तक कोई ऑर्डर आया क्या? जैसे ही हम जरा सा इधर उधर होते हैं, आप लोग पूरा एकदम घेर लेते हैं। इतना तो बताएंगे, कौन बताएगा? एक तो ऑर्डर कब आएगा, और एक ये जो ऊपर वाला आपको ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है लेकिन आपके पास ऑर्डर नहीं है, वो ऊपर वाला कौन है मैडम? नहीं बोलेंगे सुषमा जी? अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, एक ऑर्डर लेकर के भूल गए। दिन निकलने से हम यहाँ पे खड़े हैं, दिन ढलने का समय आ गया है। एक तो बता दीजिए ऑर्डर कहाँ से आया, कोई नया ऑर्डर आया, या कौन बता पाएगा ऑर्डर के बारे में? कुछ तो बता दीजिए। मतलब इतनी तो पारदर्शिता होनी चाहिए न्याय में, प्रशासन में, कि कम से कम अगर हमें रोका जा रहा है तो बता दें कि क्यों रोका जा रहा है। बिल्कुल रविकांत जी, देखिए अभी हम यहाँ पर आए, पूरी मुस्तैदी से पुलिस जहाँ हम जा रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे हमारे लगी हुई है। जैसे आपको कहा गया प्रतिमा, किस तरह से एक संवाददाता को, एक पत्रकार को कह दिया गया कि आप चोर रास्ते से आ रहे हैं। हम क्या कोई चोरी का काम कर रहे हैं? चोर कैसे हो गया साहब? खेत का रास्ता भी हो, किसी यहाँ ये भी रास्ता, कोई रास्ते चोर रास्ता क्या होता है? क्या होता है चोर रास्ता? एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है। पीड़ित के घर के जाने वाला कोई भी रास्ता चोर रास्ता कैसे कहलाएगा? हम तो सवाल पूछने गए थे, मुख्य रास्ते से तो आप जाने नहीं दे रहे, और खेत के रास्ते गए तो वो चोर रास्ता कहला गया। आपको जवाब देना है डीएम साहब, एबीपी न्यूज आपका इंतजार कर रहा है। मैं प्रतिमा मिश्रा, संवाददाता अंजलि सिंह, संवाददाता रविकांत, जो सुबह आपके दफ्तर पर आपका इंतजार करते करते यहाँ आ गए कि शायद आप पीड़ित परिवार से मिलने आए, तब आपको कैप्चर कर ले हम कैमरा में। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, गांधी जयंती है, थोड़ी सी तो विनम्रता दिखाइए, मौके पर आइए, परिवार का दर्द बांटिए और उनका वो डाउट क्लियर कीजिए कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंसाफ की ये लड़ाई है और इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। इन लोगों के साथ हम यहीं पर खड़े हैं। कब तक ये सुरक्षा में तैनात रहेंगे, कब तक आदेश आएगा, इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है प्रतिमा इनके पास। आप अंदर से होकर चली आई, जिस तरह से बदसलूकी की गई, लगातार एबीपी न्यूज वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरह से एक बेटी के साथ बर्ताव किया गया, और आप ये जिम्मा उठा रहे हैं कि यहाँ बेटियों की सुरक्षा हो रही है। रविकांत जी, हमारी ये संवाददाता है, प्रतिमा मिश्रा है, जिनके साथ जो बदसलूकी की गई, जिस तरह से ट्रीट किया गया, उनके कहने के बाद एक महिला अधिकारी को आधे रास्ते गुजरने के बाद बैठाया गया, ये कहाँ तक जायज है? ऐसे बेटियों की सुरक्षा होगी? सवाल यही है कि जो मुस्तैदी पुलिस दिखा रही है मीडिया को रोकने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए और लगातार न्याय को देर करने के लिए, वो मुस्तैदी अगर न्याय को दिलाने में करती, अपने कर्मों का जवाब देने में करती, जो काम, जो आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर, उन आरोपों का जवाब दे देती, तो शायद कुछ पारदर्शिता आ जाती, शायद न्याय मिलने में कुछ आसानी होती, शायद पीड़ित परिवार को थोड़ी सी राहत मिलती। तो एक बार हम फिर बैठे हुए हैं, मैं हूँ, रविकांत जी हैं, प्रतिमा हमारे साथ है, और प्रतिमा बताएंगी कब से तो बैठी हुई हैं। आज प्रतिमा अपने गांधी जी के तमाम आदर्शों का हवाला दे दिया, गांधी जी की तमाम शिक्षाओं का हवाला दे दिया, कुछ अभी तक उसका आपको फल मिला? आप अभी भी यही बैठी हुई हैं अपनी गांधीगिरी जारी करके। बापू ने कहा था बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, लेकिन यहाँ तो बोलने को ही कोई तैयार नहीं है। इन लोगों ने पता नहीं क्या सीख ली है। हर कोर्स में बापू के बारे में पढ़ाया जाता है, हिंसा के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कोशिश की तो किस तरीके से हिंसा की गई, किस तरीके से ढकेला गया, किस तरीके की कोशिशें की गई कि अगर मैं उस वैन में नहीं घुसती तो कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। इस तरीके से फोर्सफुल तरीके से एक महिला को ट्रीट किया गया। मैं कहती हूँ यहाँ पर मैं महिला पॉइंट ना भी खेलूं तो एक पत्रकार होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि मैं सवाल पूछूं। एक पत्रकार होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि पीड़ित परिवार अगर मुझसे दर्द बांटना चाहता है तो उसके दर्द को मैं साझा करूं। परेशानी क्या है आपको? डर किस बात का है आपको? आज गांधी जयंती पर यहाँ का प्रशासन गांधी जी के अगर चिन्हों पर चलता, गांधी जी के आदर्शों पर चलता, तो न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाता, आगे बढ़ता।
लेकिन आज यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से गांधी के 3 बंदरों का बुत बनकर के रह गया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से मूक है। डीएम यहाँ के नदारत हैं, जो एसडीएम है वो माइक पर, कैमरे पर, सवालों पर चुपचाप शांत रहता है, मास्क के भीतर मुस्कुराता है। जब हमारी संवाददाता उससे पूछती हैं कि मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो वो तुरंत अपनी एक तरीके से अड़ जाता है और कहता है कि नहीं, हम मुस्कुरा नहीं रहे हैं। यानी लगातार बेशर्मी पर बेशर्मी करती चली जा रही है यहाँ का प्रशासन। पूछती हूँ डीएम का नाम लेकर पूछूंगी, डीएम का नाम लेकर पूछूंगी। प्रवीण कुमार लक्षकार 2011 बैच के आईएएस अधिकारी, लक्ष्य क्या है आपका? इंसाफ दिलाने की ट्रेनिंग ली थी आपने या अन्याय करने की ट्रेनिंग ली थी आपने? आपसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जवाब नहीं देना चाहते। गाड़ी आपके फर्राटा भरते हुए डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाती है। संवाददाता कुछ पूछना चाहते हैं तो फोटो आपका ऑप्शन देकर आप निकल जाते हैं। और पीड़ित परिवार के घर पर मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे धकेला जाता है, कैमरा पर्सन की गिरबान पर हाथ डाला जाता है। ये है आपकी कानून व्यवस्था। ऑर्डर 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 तो आप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मिसिंग है सर, लॉ एंड ऑर्डर मिसिंग है। उसको मेंटेन कीजिए, जवाबदेही तय कीजिए। आज गांधी जयंती है ना प्रतिमा, गांधी जी के 2 सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। सत्य आज आपको बोलना पड़ेगा कि क्यों रोका गया है हमें, और अहिंसा पे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम नहीं कोई असलहा लेकर आए हैं, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। आज